बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद। आज के इस बयान में हम एक पैगाम देना चाहते हैं मदारस, अहले मदारस, उलमा और तलबा और अहले इल्म को। इस बात में कोई शक नहीं है कि मग़रिब अपने प्रोडक्ट्स के साथ अपना फ़लसफ़ा, अपना कल्चर भी मशरिक़ में और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। और मशरिक़ यानी पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये हमारे करीब के ममालिक, पसमानदा ममालिक, बतौर फ़ैशन उनका फ़लसफ़ा, उनका कल्चर वो कबूल कर रहा है, जिसका लाज़मी नतीजा ये है कि हम अपने अक़ाइद, अपने आमाल, अपने नज़रियात, अपनी सोच, अपनी तहज़ीब, अपना कल्चर आहिस्ता आहिस्ता हम सब छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, उनमें से एक चैलेंज वो मग़रिबी फ़लसफ़ा, मग़रिबी सोच भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस और अहले मदारिस उलमा अपनी मज़हबी रिवायात और मज़हबी आमाल और अक़ाइद के लिए दिन रात कोशां हैं, लेकिन हम इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि इल्मुल कलाम, जहाँ क़ुरआनी करीम की अक्सर आयात बल्कि 5000 से ज़ायद आयात कलामी मसाइल से मुराद अक़ाइद और ईमानियात पर मुश्तमिल आयात हैं, और इल्मुल कलाम दीन का एक अहम हिस्सा, चूँकि दीन के उसूल और ईमानियात से बहस करता है और दीन की असल बुनियाद ईमानियात है, तो इसलिए इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। पुराने ज़माने में इल्मुल कलाम क़दीम पढ़ाया जाता था और पढ़ा जाता था, और इसी तरह बातिल फ़िरक़ों का तआक़ुब किया जाता था, इस्लाम का दिफ़ा किया जाता था। लेकिन अब जो जदीद फ़लसफ़े हमारे अंदर काम कर रहे हैं और नौजवान तबके को, ख़ास तौर पर तालीम याफ़्ता तबके को अपनी लपेट में ले रहे हैं, तो उलमा और इल्म मदारिस की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसका भी सद्दबाब करे और इस चीज़ में भी वो सही रहनुमाई मुहैया करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीनी निसाब तो बहुत ही अच्छा है। हर साल उसमें उलमा और इसी तरह जय्यद उलमा पैदा किए जा रहे हैं जो मुआशरे में दीन इस्लाम की खिदमत सरअंजाम देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खला जो है वो अक़ायद और ईमानियात और मग़रिबी फ़लसफ़ा के मुकाबिल, लेकिन बहुत बड़ी खला वो मग़रिबी फ़लसफ़े का रद्द और उसका तआक़ुब है जो ना होने के बराबर है। कुछ हज़रात यहाँ पर भी और बाहर ममालिक में भी इल्हाद का और मग़रिबी फ़लसफ़े की तरदीद में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल मंजूर फ़रमाएँ, लेकिन उलमा के तबके में इस बात की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो दिलाने के बाद उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये ज़हन होता है कि विफ़ाक़ुल मदारिस ने अपने निसाब में इन चीज़ों को शामिल नहीं किया, तो हम कैसे समझे, कैसे पढ़ें, और हम तो निसाब से फ़ारिग़ नहीं होते। तो मेरे ख़्याल में सिर्फ़ ये कहना काफ़ी नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त आ चुका है कि निसाब के अलावा भी दीगर मसरूफ़ियात और दीगर उलूम और इसी तरह जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तो वो मुहैया भी है, और बहुत सारे लोग, जैसे अंग्रेज़ी है वो निसाब में नहीं है लेकिन लोग सीखते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज़ है निसाब में नहीं है लेकिन उलमा और तलबा उसको सीखते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी में इसको काम में ला रहे हैं, अपनी ज़रूरत उससे पूरी कर रहे हैं। तो इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। निसाब में दाखिल करना ना करना वो तो हमारे उलमा और मशाइख का काम है। अल्लाह ताला करे कि उनके दिल में भी ये बात आ जाए, ये ज़रूरत उनको भी महसूस हो, या
یہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں پوری ہو رہی ہو، اس لیے ان کی طرف اس لیے وہ نصاب میں اس طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے، لیکن یہ کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فراغت کے بعد اور اسی طرح میدان عمل میں ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے اس کے لیے ہم شخصی طور پر یا ایک منظم جماعت کی حیثیت سے، گروپ کی حیثیت سے اس کی تیاری کریں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سارے جو خارجی کورسز ہم کرتے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں، فلسفہ جدید کے عنوان سے ہو، علم الکلام جدید کے عنوان سے ہو یا الغزو الفکری کے عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان پر ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ میدان عمل میں ہم عوام الناس اور خصوصاً کالج، یونیورسٹیز اور دنیاوی تعلیمی طبقے کی ہم صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا کہ مغربی فلسفہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں گمراہی پھیلا رہا ہے اور اسی طرح فکری ارتداد پیدا ہو رہا ہے، اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور یہ کمی ہے ہم میں کہ ہم اس کا سدباب نہیں کر پا رہے ہیں، یا اس کی ضرورت ابھی تک ہمیں محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ بہت سارے حضرات اس پر کام کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے نیت اور سوچ کا بدلنا ضروری ہے کہ ہم اس ضرورت کو ضرورت اور حاجت اور اہمیت کی نظر سے دیکھیں۔ الحمدللہ جامعہ بن نوریہ کی طرف سے بھی الحاد اور جامعہ بن نوریہ کی طرف سے بھی رد الحاد کا ایک سلسلہ ہے۔ یہ ایک سوال و جواب اور اس طرح رد شبہات کے عنوان سے ہیں، لیکن یہ ایک وسیع فلسفہ ہے اور بہت وسیع علم ہے، اور علم الکلام جدید پر نئے سرے سے کام ہونا چاہیے، اور بہت سارے مشائخ اس کی طرف توجہ بھی دلاتے رہے ہیں۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کمی کو محسوس کریں اور اس حوالے سے ہم سنجیدہ ہو جائیں، اور جو لوگ علم الکلام اور کلامی ابحاث اور اس طرح فلسفہ کا خاص طور پر ذوق رکھتے ہیں تو ہر مدرسے میں ایسا کوئی فلسفی ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہر مدرسے میں ایسا کوئی استاد یا ایسا کوئی گروپ اور جماعت ہونی چاہیے کہ جو اس حوالے سے عوام الناس کی رہنمائی کر سکے۔ لیکن جب ہم اس میدان میں کودیں گے تو پھر ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ سوشل میڈیا میں اس حوالے سے کتنی گمراہی پھیلائی جا رہی ہیں، اور دین اور اللہ کے وجود اور آخرت، رسالت، قرآن یعنی ایمانیات کے حوالے سے نوجوانوں کو کیسے گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح نوجوان بھی یا تو اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کی وجہ سے یا جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے ان وساوس کا شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر، اسلام پر مضبوط اور ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا ہے کہ عوام الناس کی رہنمائی کے لیے ہمیں قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔